बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मोमनाज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल की माश की दाल। रेस्टोरेंट स्टाइल भी आप कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही इजी रेसिपी है। तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलेंगे मैं आपको बताती हूँ। प्याज आपने लेना है इसमें 2 मीडियम साइज की, उसे कट कर ले किसी बड़े बर्तन में। मैंने बड़ा कुकर लिया। वैसे तो कुकर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दाल ऑलरेडी गल चुकी है, बाकी मसाले में गल जाएगी। तो प्याज जो है आपने वो बड़े कुकर में काट लेना है या बड़ी कोई खुली देश की ले लें। 2 मीडियम साइज के प्याज लेने हैं और टमाटर आपने लेना है तकरीबन 2 छोटे टमाटर ले लें। उन्हें छिलका उतार के मोटे मोटे काट लें क्योंकि क्रश हो जाएंगे। और लहसुन आपने लेना है 5 से 6 जगह। अदरक लेना है आपने 1 टेबलस्पून और कुछ अदरक जो है हाफ टी स्पून तकरीबन एंड पे भी जाएगी चॉप की हुई दम के अंदर। और हरी मिर्ची आपने लेनी है साबुत 4 से 5 अदद। और धनिया गार्निशिंग के लिए गरम मसाला। ऑयल आपने इसमें, दाल में ऑयल ज़्यादा जाता है तो इसमें ऑयल तकरीबन आप यूज़ करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून। तो क्योंकि दाल जो है वो ऑयल ज़्यादा चूसती है, तो ढाबे में आप जब या रेस्टोरेंट में आप कभी दाल खाएं माश की तो उसका ऑयल काफ़ी साइड पे निकला होता है। तो वो इसलिए क्योंकि उसमें दाल में ऑयल ज़्यादा डलता है। ऑयल या घी जो भी आप यूज़ करेंगे ज़्यादा डलता है। चिकन क्यूब लेंगे हम 1। और ड्राई इंग्रेडिएंट्स में इसमें क्या क्या डलेगा। नमक आपने लेना है तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर या जितना आपने ऐड करना है। नमक थोड़ा कम डालें क्योंकि चिकन क्यूब भी सॉल्टी होती है। इसके अलावा आपने अधकुटी मिर्च लेनी है हाफ टी स्पून और 1 टीस्पून आपने लेनी है लाल मिर्च। ज़ीरा आपने लेना है हाफ टी स्पून। काली मिर्च साबुत लेनी है हाफ टी स्पून। सूखा धनिया पाउडर आपने लेना है 1 टीस्पून और हाफ टी स्पून आपने हल्दी लेनी है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो एक साथ ही डलेंगे मसाले में। बस यही इंग्रेडिएंट्स है टोटल। और इसके अलावा पिसा गरम मसाला जो मैंने आपको बताया था कि वो एंड में गार्निश। सबसे पहले आपने प्याज में डाल लेना है ऑयल तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून। तीन से 4 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। और देख लें, अब इसको हम हल्की आंच पे रख देंगे। गोल्डन ब्राउन करना है, ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस मीडियम से गोल्डन ब्राउन इसको। जितनी देर में प्याज गोल्डन ब्राउन होता है हम उतनी देर तक मसाला अपना ग्राइंड कर लेते हैं। अब आप एक हैंड ब्लेंडर ले लें, कुंडी जो भी आपको इजी लगे, उसमें आपने मसाला जो पीसना है। टमाटर आपने लेने हैं मीडियम साइज के 2 या छोटे 2 टमाटर ले लें, उनका छिलका उतार लें। और लहसुन आपने लेनी है 5 से 6 जगह। और अदरक लेना है तकरीबन 1 टेबलस्पून आपने अभी ले लेना है। इसमें कुछ आपने गार्निशिंग के लिए भी रख देना है। थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो मसाला पिस चुका है और आप इसको ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। हैंड ब्लेंडर है तो हैंड ब्लेंडर भी यूज कर सकते हैं, कुंडी में पीस सकते हैं या आप चॉप भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको इजी लगे। तो प्याज थोड़े गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर उसमें हम अपना ये मसाला ऐड कर देंगे। प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं। इसमें अब जो मसाला ग्राइंड किया था वो हम ऐड कर देंगे। और इसको तकरीबन हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और फिर इसमें हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और इसमें अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो मसालों में हम क्या क्या ऐड करेंगे। नमक है 1.5 टीस्पून और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, क्रश पेपर है, अधकुटी मिर्च आधा टीस्पून, सूखा धनिया तकरीबन 1 टीस्पून, आधा टीस्पून हल्दी है और साबुत काली मिर्च है हाफ टी स्पून और हाफ टी स्पून ही जीरा। इसको आप मिक्स कर लें। पानी का छींटा इसको थोड़ा सा लगाएंगे और फिर ढक के रख देंगे। पानी बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करेंगे।
इसको ढक के रख देंगे तकरीबन 2-3 मिनट के लिए। मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें हम दाल ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल की थी और इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह। दाल को हम थोड़ी तेज आंच पे अच्छी तरह भून लेंगे। और इसका थोड़ा सा पानी ड्राई कर लेंगे। साथ ही इसमें अब एक चिकन क्यूब ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे, इसका पानी ड्राई कर लेंगे। रेस्टोरेंट्स में भी जो दाल है वो तकरीबन हाफ कुक करके रखी होती है, बॉईल करके, और जस्ट मसाला बना के उसमें ऐड कर देते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसको ज़रा तेज़ आंच पे हम भून लेंगे अच्छी तरह। पानी इसका तकरीबन ड्राई होने वाला है। फिर इसको हम दम पे रख देंगे, तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको दम पे रखना है, साबुत हरी मिर्च डाल के। जब मसाला इसका अच्छी तरह ड्राई हो जाए तो फिर बीच में आप हरी मिर्च साबुत डाल दें। हरी मिर्च अगर आपको पसंद है साबुत तो आप साबुत डाल दें, वरना आप एंड पे कट करके भी डाल सकते हैं। और इसको अब आपने 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख देना है ताकि इसका ऑयल अच्छी तरह निकल जाए। तो दाल तो ऑलमोस्ट गली हुई थी, बस थोड़ी नरम हो जाएगी ये। तो 10 से 15 मिनट के लिए इसे दम पे रख दें। दाल अब गल चुकी है। इसमें अब हम डाल देंगे सब्ज़ धनिया और अदरक। इसको मिक्स कर लेंगे। ऑयल भी निकल चुका है दाल का। इसको डिश आउट करेंगे। फाइनली दाल हमने डिश आउट कर ली है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी मेरी और आप लोग ज़रूर ये ट्राई करेंगे। तो आप सब लोग दुआओं में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।